इसीलिए एक सुन्नी जवान ने बयान दिया, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी नमाज कोई मुल्ला ना पढ़ाए, इसलिए कि नमाज वो पढ़ाएगा जो जिंदा। मदद कर जवानों, आज की मजलिस का पैगाम सुनो। मदद करना तो मजहब देख के, इंसानियत देख के। हमारे यहाँ मदद करने वालों की कमी नहीं है। ये जितने भी आप बैठे हैं, कोई कमी नहीं हमारे यहाँ मदद करने वालों की, लेकिन वह मदद तो करते हैं, वो अल्लाह तक नहीं जाती। बस आधे तो मदद करते हैं तारीफों के लिए। ये 2 किलो सूजी दे के और चावल दे के 50 तो फोटो खींचते हैं। क्या बात है, हकीकत बयानी। कभी बचता है ना मदद के लिए रमजान में, कि इतनी सी सूजी, इतने से चावल, इतने से फला, और फिर वो देते हुए फोटो। अल्लाह की, जब अल्लाह के सामने जाएगा, परवरदिगार मैंने को इतना बांटा, कहा नहीं तेरे फोटो भी बहुत बटे। अब मैं तुझे क्या अजर दूं यहाँ? तू सारी शोहरत तो दुनिया में लूट के आया, मेरे लिए करता तो अली की तरह रात की तारीकी में करता। आजा, कुछ तो बेचारे, कुछ सवाब तो फोटो ले जाता है हमारा। ये जो मोबाइल है ना, ये बड़ा खतरनाक है। अब ये मेरी माँ बहनें हैं, एक आदमी कहता है कि आप औरतों को, तो एक जुमला कहता है, भाई मैं इसलिए कहता हूँ मैं इनकी औलाद हूँ। ये मेरी माँ बहनें हैं, और इनसे ज्यादा मैं वाकई मर्दों को नहीं चाहता जितनी मैं अपनी माँ बहनों को चाहता हूँ, वो वाकई। तो हमारे यहाँ भी एक चलन है, एक रिवाज है, और एक अजीम बात यह है कि खुसूसन आजादारी और मातमदारी और आले मोहम्मद की बातें सारी अगर जिंदा हैं तो इनकी वजह से जिंदा। ये वाकई ये इनकी तहारत का असर है जो तुम मजलिस में हो। नजिस माओ के बच्चे फर्श तक नहीं आते हैं। ये इनकी से बेहतर है वो पल जिस पल में कोई उकबा पाले। एक माँ पे सदा से फर्ज ये है, बेटी पाले बेटा पाले। तो मैदान अमल में निस्वा को ये दर्श दिया है एक माँ ने, बेदार जो हो जाए औरत फिरौन के घर मूसा पाले। की हमेशा आदत रही, 1 घंटा मेहनत हम करते हैं, दादशाही क्या तो माँ जो है, माँ इन्हीं का सब दिया हुआ है, जो ये बैठी है मेरी माँ बहन, इन सब का दिया हुआ है। तो मैं एक नसीहत, एक जो चल रहा है वो मैं बोलना चाहता हूं, मेरे दिल की बात है कि आप इसे घर तक ले जाइए। देखिए, एक है लहद। लहद में सामने जब दफ्तरे, ये है ना, किसका है भाई? मीर दबीर का। लहद में सामने जब दफ्तरे हिसाब है, तो ये लहद से मुराद कौन सी लहद है? हमारे यहाँ 2 लहद मशहूर हैं। एक तो वो लहद जिसमें नहलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई? अच्छा, ये भी है कि लहद पे चिराग जलाओ।
और यहाँ गंदा पानी इकट्ठा हुआ, उस पे क्या चिराग जलाओगे? असल में लहद इसे नहीं कहते गड्ढे को। मेरी माँ बहनों सुन लो आप, क्योंकि हमारे गांव में भी है ये, कभी आप समझे मैं भी गांव का ही हूँ, मैं कोई लंदन या विलायत का नहीं हूँ। इसलिए मुझे पता है जो ये क्या करती है, इनसे करवाया जाता है बिचारी से। तो जहां मुर्दे को नहलाया जाता है और वो गंदा नजिस पानी इकट्ठा होकर उसे बंद कर देते हैं। अब बात जगह गांव में ये कानून है 40 दिन तक औरत उसी पे लेटेगी। तो कितनी बड़ी जहालत। और कहने लगे अगर मोमबत्ती भी जलेगी इसमें, अच्छा वहां क्या रखा है जो मोमबत्ती जलेगी? ये लहद नहीं है, लहद कहते हैं कब्र को। बेशक वो जो कब्रिस्तान में कब्र है उसको कहते हैं लहद। तो चिराग जलाने का हुक्म उस लहद पर है। तो इंशाअल्लाह समाना से जाने के बाद अगर किसी गांव में ये रस्म हो तो इसे खत्म कर ले। ना तो औरत को उस लहद पे बिठाओ जहाँ गंदा पानी गया, और ना उस पे चिराग जलाओ। अरे अगर यही चिराग, यही मोमबत्तियां 40 दिन तक जो इस नजिस पानी पे लगा रहे हो, अगर यही मोमबत्तियों का पैसा किसी गरीब के घर दे देते, सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह का शुक्र है कुछ मौलवियों ने खत्म करा दिया।